दोस्तों, हम लोग बचपन से आत्माओं के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें ना आत्मा दिखी और ना भूत। तो क्या हम ये मान लें कि आत्माएं होती ही नहीं हैं? ऐसा मानने से पहले आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सभी धर्मों में आत्माओं का जिक्र किया गया है और लगभग सभी धर्मों में ये माना जाता है इंसानों के अंदर आत्माएं होती हैं। और इसी चीज को साइंटिफिकली प्रूफ करने के लिए कि एक इंसान के पास आत्माएं होती हैं, एक साइंटिस्ट ने आत्माओं को पकड़ने के लिए कोशिश की। फिर जो उसको दिखा उसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। बस इस वीडियो को आज हमारे साथ लास्ट तक देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे हर धर्मों में माना जाता है, लेकिन कोई सर्टिफिकली प्रूफ नहीं है जो कि आत्माएं होती हैं। लेकिन कई साइंटिस्ट इस सोल के बारे में बात करते हैं, लेकिन कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि यह काल्पनिक कहानी है। लेकिन क्या हुआ जब एक साइंटिस्ट ने आत्माओं पर एक्सपेरिमेंट किया? तो दरअसल इस साइंटिस्ट का नाम डंकन है, जिनका 1868 में जन्म हुआ। डंकन 20 साल की उम्र में अमेरिका के हार्वर्ड हिल आ गए थे। उन्होंने हर्षर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की और अपने जीवन का अधिकतर समय अपने जीवन के हार्वर्ड हिल सिटी में गुजारा किया। उस हॉस्पिटल में ज्यादातर बूढ़े लोगों का इलाज होता था, इसकी वजह से वहाँ ज्यादा लोग मरते थे। ये देख इनके दिमाग में एक सवाल हमेशा चलता रहता था कि मरने के बाद इंसानों का क्या होता है? कि हमारे पास आत्माएं होती हैं या हम लोग ऐसे ही आत्माओं को मानते हैं? ये सभी सवाल इस साइंटिस्ट के दिमाग में चलते रहते थे, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब एक ही होता था, पता नहीं। आखिर आत्माओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए और देखा जाए कि आत्माएं होती हैं या नहीं। डंकन ने ठान लिया कि वो आत्माओं के बारे में सब कुछ जानकर ही रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वह समय था 1900 के आसपास का। तब मेडिकल फील्ड में सही इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे, जैसे कि सीसीटीवी या इंफ्रारेड, ये इंसानों पर अच्छी तरह से नजर रख सके। यह सब न होने के बाद में भी इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि ये आत्माओं पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने प्लान बनाने लगे। तभी इनके साथ एक गजब का इंसिडेंट हुआ, जिससे ये आत्माओं पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कदम आगे बढ़े। दरअसल ये जिस हॉस्पिटल में काम करते थे, उसका मालिक ज्यादातर अपना सामान चाइना से मंगाता था। ऐसे ही एक दिन उस मालिक ने चाइना से एक ऐसा तराजू मंगाया जिससे बड़े से बड़े वजन को एक कदम आसानी से तौला जा सके। इस मशीन को देखकर डंकन बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा क्यों न पहले आत्माओं का वेट पता किया जाए, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जिसका वेट न होता हो। ये सोचकर डंकन ने एक और प्लान बनाया और अपनी टीम में और डॉक्टरों को शामिल किया, जिससे सबसे पहले तो उस तराजू को एक ऐसे बेड में सेट किया कि जिससे 5 से 6 ग्राम का भी परिवर्तन आए तो वो वेट कर सके। फिर इनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इन्होंने तौलने के लिए एक मशीन तो सेट कर ली, लेकिन ये कैसे पता लगाएं कि आत्माओं का वजन कितना होता है? तभी डंकन के दिमाग में एक गजब का आइडिया आया और ये हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों को ढूंढने लगे जो कुछ ही देर में मरने वाले हों। तभी उनको पता चला कि एक बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत खराब है, वो कभी भी मर सकता है। तो उन्होंने उसके परिवार से पूछकर उस मरीज को लाकर उस बेड पर लिटा दिया, जिस बेड पर मापने वाली मशीन लगी हुई थी, और ये वो अपनी मशीन को एडजस्ट करने लगे। ये तराजू को सेट ही कर रहे थे कि वो उस बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे आत्माओं के बारे में जानने से एक कदम पीछे रह गए। फिर इन्होंने पिछले सबक से सीखते हुए एक ऐसे मरीज को ढूंढने लगे जिसके पास कुछ ही दिन बचे हों। फिर क्या हुआ, कोई एक बूढ़ा आदमी मिल गया जिसकी हालात बहुत खराब थी, कुछ ही दिनों में मरने वाला था। ये लोग उस बूढ़े व्यक्ति को उस पर लिटा देते हैं जिसमें वजन मापने वाली मशीन लगी हुई थी। फिर 1-2 दिन बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो उन्होंने पाया कि मरने के तुरंत बाद उस व्यक्ति के वेट में 20 से 21 ग्राम का अंतर आया, लेकिन कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति का डेड वेट फिर से उतना ही हो गया। ऐसा देखने के बाद डंकन को और भी ज्यादा आत्माओं के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसके बाद कई व्यक्तियों को इस बेड पर लिटाकर उनसे डाटा इकट्ठा किया, और बाद में जब उन्होंने इस सब को एक दूसरे से कंपेयर किया तो पाया कि हर आदमी में 21 ग्राम का फर्क आता है, यानी कि मरने के बाद 21 ग्राम वजन कम होता है। इसके विरोध में कई साइंटिस्टों ने कहा कि हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन और ऑक्सीजन बाहर निकलने की वजह से वेट घटता है। और फिर कई साइंटिस्टों ने डॉग के साथ टेस्ट किया, लेकिन उसका वजन भी उसी तरह ही रहा, ना वेट बढ़ा और ना ही घटा। लेकिन डंकन को इतने में चैन कहाँ था? वो आत्माओं की फोटो भी खींचना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद ये न्यूज अमेरिका के एक बड़े न्यूज़पेपर में छापी गई और आर्टिकल में लिखा गया कि साइंटिस्टों के अनुसार आत्मा का वेट 20 से 21 ग्राम होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।